ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि बेबी वूम में रहने से लेके बेबी जब तक ग्रोथ अडल्ट हो जाता है तब तक उसमें ग्रोथ कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ग्रोथ एक प्रोसेस है जिसमें फिजिकल मैच्योरेशन आता है, जिसमें इंक्रीज होते हैं बॉडी का साइज और ऑर्गन्स। साथ ही ये ऑकर करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स और इंक्रीज होते हैं इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ द बॉडी है जो कि मेजर्स होते हैं इंचेस, सेंटीमीटर या फिर पौंड या फिर केजी में। डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक प्रोसेस है जिसमें फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन इन्वॉल्व है। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेसिव है, जिसमें स्किल्स और कैपेसिटी बढ़ती है और रिलेटेड टू मैच्योरेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। हम बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस के बारे में। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ क्या है कि बॉडी में हमारा ग्रोथ करता है जिसे हम देख सकते हैं। ये एक क्वांटिटेटिव इन नेचर है, ये प्योरली फिजिकल सेंस से होता है, इज ओनली पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। ये एक सिर्फ डेवलपमेंट प्रोसेस है। फिर इसका लिमिटेशन जो है एक एज के बाद बंद हो जाता है, जो कि मेच्योरिटी एज आने के बाद। फिर ये चेंज करता है, ग्रोथ कैन बी ऑब्जर्व, जो कि ऑब्जर्व होते हैं। डेवलपमेंट्स रेफर होते हैं फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स के, जो ऑर्गन्स आउटकम्स होते हैं उनका फंक्शनिंग। ये बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं। डेवलपमेंट जो है ओवरऑल ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल एंड एनी अदर और भी चेंजेस में आते हैं। ये जो है एक कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। फिर इज कंटिन्यूअस प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। बेबी के होने से लेकर जब तक लाइफ है तब तक डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। ये इसका जो चेंज है वो रिजल्ट इंप्रूव, इंक्रीज इन चाइल्ड बॉडी शेप। ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, ये एक स्ट्रक्चरल है, इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट से, नॉट अफेक्ट बाय लर्निंग। ये लर्निंग से अफेक्ट नहीं होता है, ये मल्टी डायरेक्शनल होता है, ये सेलुलर लेवल ऑकर करता है। साथ ही ये लिमिटेड रेंज में ग्रोथ करता है। इसका ये जो ग्रोथ है ये एडोलेसेंस के बाद बंद हो जाता है। डेवलपमेंट फोकस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स, इंटरपर्सनल स्किल, इंटेलिजेंस में। फिर ये एक इंटरनल प्रोसेस है, ये कंसिडर करता है फंक्शनल को। फिर बात करते हैं इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रोथ, ये ग्रोथ पर डिपेंड नहीं होते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस इफेक्ट्स होते हैं इसमें, अनडायरेक्शनल होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक बच्चे का जो होता है वो शुरू से लेकर आखिर किस तरीके से इफेक्ट होते हैं, जिसमें प्रीनेटल फैक्टर के बारे में बात करेंगे। प्रीनेटल फैक्टर होता है जब बेबी क्रोनिकली मैटरनल, अगर क्रोनिकली मैटरनल इलनेस है तो उसमें बेबी इफेक्ट हो सकते हैं। माँ अगर बहुत बीमार है उससे बेबी इफेक्ट हो सकते हैं जब बेबी वूम में होते हैं। मैटरनल न्यूट्रिशन, अगर माँ अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले रही है उससे उसे कोई बीमारी हो जाती है तो वो बेबी को जाके डायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। हेरिडिटी फैक्टर हम बात करेंगे, जो हमारे हेरिडिटी में आते हैं, हमारे पूर्वज से जो बीमारियां ट्रांसफर होती है वो होती है हेरिडिटी फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर, वातावरण से होने वाले जितने भी बीमारियां हैं जो बेबी को इफेक्ट कर सकती है, चाहे वूम में रहकर या फिर बाहर आकर, दैट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक से होने वाली आर्थिक जो समस्याएं हैं जिससे बच्चे की पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही, उससे बीमारियां होती हैं, जिससे बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में समस्याएं आती हैं।